अध्याय 3 आव्यूह से शुरू करेंगे। अध्याय 3 में पहला रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सबसे पहले हमको जानना होगा। तो रो मीन्स क्षैतिज रेखा को रो कहेंगे और कॉलम जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा। तो आपको ये रो और कॉलम तो पता ही होगा। और जो रचना एरे क्या को कहते हैं, पूरा रो और कॉलम का ग्रुप को एरे कहते हैं। और आव्यूह क्या होता है, m इंटू n के फॉर्म में होता है, उसको आव्यूह बोलते हैं, जहाँ m है रो और n है कॉलम। फिर मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला टिक लगा दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये फार्मूला टिक लगा हुआ है, सिर्फ आपको ये ए जैसे क्रम विनिमय नियम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये याद करना है। सहचार्य नियम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ बी प्लस सी, तो ये नियम फार्मूला याद करना है। योज्य तस्मत का फार्मूला a प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, ये योज्य तस्मत होता है। फिर योज्य प्रतिलोम का फार्मूला दिया है, निर्समन का फार्मूला दिया है, तो ये फार्मूला याद करना है आपको। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो उदाहरण 1 की तरह बनेगा। तो अभी आपने परिभाषा तो देख ही लिया है कि पंक्तियाँ क्या हैं, रो क्या है, स्तंभ क्या है, ठीक। तो इसमें ये सब वही पूछा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कितनी पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियाँ क्या होती है, ये ऐसा होता है ना पंक्तियाँ, तो 3 पंक्तियाँ होंगी, ठीक। फिर कितने स्तंभ है, तो ऐसे स्तंभ देखते हैं हम सीधा सीधा, तो कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। और इसमें कितने अव्यय हैं, ठीक। तो ये पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कि एक पंक्ति में कितने अव्यय हैं। तो पंक्ति आपने देखा ऐसे, ठीक। तो एक पंक्ति में कितने अव्यय हैं, 1 2 3 4, तो 4 अव्यय हैं। वैसे ही एक स्तंभ में कितने अव्यय हैं, 1 2 3। और कुल कितने अव्यय हैं, तो कुल अव्यय के लिए आप या तो डायरेक्ट ऐसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा गिन सकते हैं, या डायरेक्ट 3 इंटू 4 कर दीजिए। 3 मतलब 3 आपका क्या है, रो है, और 4 क्या है, कॉलम है। तो 3 इंटू 4 12। तो अव्यय ऐसे ही निकालेंगे, रो जितनी संख्या रो होगी और जितनी संख्या कॉलम होगी उसका गुणा कर देंगे, तो वो अव्यय निकल जाएगा। आप ऐसे गिनते मत रहिएगा, नहीं गिनेंगे। अगला f में क्या पूछा है, इसका क्रम क्या है। तो क्रम जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब क्रम हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4, मतलब 3 रो है और 4 कॉलम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये वर्ग आव्यूह है या नहीं है। तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, जहाँ a इज़ इक्वल टू डायगोनल 1 -1 2 दिया है, b इज़ इक्वल टू डायगोनल 2 3 -1 दिया है। तो इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा है a प्लस b निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम को पहले कॉलम से जोड़ते हैं, और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से। तो जैसे यहाँ पे 1 + 2 -1 + 3 2 + -1, तो हमने पहले को जोड़ा, दूसरे को जोड़ा, और तीसरे को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि दिया गया योग का अर्थ है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताना। तो दिए गए आव्यूह का योग का अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम आव्यूह का क्रम 3 इंटू 3 है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। और दूसरे आव्यूह का क्रम है 2 इंटू 3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इनका क्रम क्या है, भिन्न है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो योग का अर्थ होता, और बराबर नहीं है इसलिए योग का अर्थ नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी है, और a प्लस b निकालना है। तो हमने a और b का वैल्यू पुट कर लिया और a प्लस b निकाले। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, तो पहला कॉलम को पहले कॉलम से जोड़ेंगे। तो a प्लस b, a का वैल्यू क्या है, 2 + 5, फिर 5 + 2, फिर 2 + 4, ये आ रहा है ना। फिर 3 - 9 4 - 3 5 - 9 5 + 6 2 - 5 9 + 7, ये, ठीक। तो हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब पहले कॉलम को पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से ही जोड़ना है। तो जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में a - b बोला है, तो हम वैसे ही
ए माइनस बी में पहला कॉलम का वैल्यू को दूसरे कॉलम के फर्स्ट वैल्यू से माइनस करेंगे। मतलब यहाँ 2 माइनस 5, 5 माइनस 2, 2 माइनस 4, हमेशा पहले में दूसरे को माइनस करेंगे। 3 माइनस 9, 4 माइनस 3, 5 माइनस 9, 5 माइनस 6, 2 माइनस 5, 9 माइनस 7। तो ऐसे हम इसको घटाते जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन सेम है, उसको आप खुद से करिएगा और मुझे दिखाइएगा। अब हम आएंगे छठवा का तीसरा। छठवा का पहला दूसरा भी आपको खुद से करना है। तो छठवा का तीसरा में ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे हमको इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 और ये ए की वैल्यू माइनस 4 ये बी की वैल्यू पुट कर दिया। अब 3 को इससे इंटू करना है, सबको बारी बारी से इंटू करना है, और 4 को इसको सबको बारी बारी से इंटू करना है। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15। वैसे ही -4 है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1, 4 इंटू 0, 4 इंटू 2, 4 इंटू -1, 4 इंटू -6, 4 इंटू 3। तो ये यहाँ पे आंसर आते जाएगा। ठीक, अब फिर पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब पहले कॉलम को पहले कॉलम से ही हम माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस 4, 0 माइनस 0, 9 माइनस 8, 3 माइनस 4, 3 माइनस 24, 15 माइनस 12। तो ऐसे ही माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आएंगे सातवां का दूसरा में। बाकी क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई हैं, ए बी सी 3 वैल्यू दी है और ये निकालना है हमको 4a + 2b - 3c। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 ये ए की वैल्यू प्लस 2 ये बी की वैल्यू प्लस, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया। आप चाहें तो माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए और 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब क्या करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0। वैसे ही 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 से, 2 का 3 से, 2 का 2 से, वैसे ही 3 का 1 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 1 से और 3 का 0 से। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब हमको फिर से पिछले क्वेश्चन जैसे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, मतलब तीनों का फर्स्ट कॉलम को हमको जोड़ देना है। मतलब 4 + 2 - 3। ठीक, फिर 12 + 0 - 3 ये आ गया। अब वैसे ही दूसरा कॉलम ये पहला कॉलम है, पहले का दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक, तो हम इसको भी जोड़ देंगे और हमको हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे हमने पहले कॉलम को यहाँ जोड़ते गए। ठीक, 4 + 2 4 प्लस, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में आए तो हमारा 8 + 6 - 3 0 + 4 + 0। तो इसको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, नहीं बनेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आप मुझे उसी दिन ही मैसेज करेंगे, बाद में कभी भी मैसेज करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा। आपको उसी दिन जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन आपको भेजना है क्वेश्चन और उसका दूसरे दिन आपको वीडियो बना के दिया जाएगा।